हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो ये वीडियो है ये एक लेसन है मूस की मजदूरी। और ये जो कहानी है ये नागा जाति होती है, उनके लोक कथा है, वहाँ के लोगों की कथाएं हैं ये। तो मूस होता है चूहा और मजदूरी काम। तो पिक्चर को ध्यान से देखो, पशु हैं, किसान है, साथ में चूहा है। किसान है वो गेहूं काट रहा है, धान काट रहा है। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। यह उस समय की बात है जब लोगों को धान के बारे में पता नहीं था। एक किसान को धान का जो पौधा था, पोखरी होता है तालाब, उसमें दिखाई दिया और उस किसान को वो बहुत अच्छे लगे, लेकिन पानी ज़्यादा था तो धान तक नहीं पहुंचा जा सकता था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा। आदमी अभी सोच ही रहा था, किसान सोच रहा था, लेकिन उसे चूहा दिखलाई दिया। चूहे को देखते ही उसने चूहे को अपने पास बुलाया। मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उस धान की प्यारी बालियों को, झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें तुम्हारी मेहनत ताने का हिस्सा दे देंगे। तो वो चूहे से कहता है कि अगर तुम वो धान की जो बालियां हैं उनको मेरे पास ला दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जितनी मेहनत होगी उसका हिस्सा दे दूंगा। मूस को भला क्या ऐतराज था। वह सरपट तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तो चूहे जो है वो जल्दी से चला गया और उसने जो धान थे उनको काट काट कर ले आया पौधों को, और पानी के साइड में साथ में उनका ढेर लगा दिया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपने मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। तो आदमी बहुत खुश हुआ, वो किसान बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि चूहे भाई, जितना तुम्हारा हिस्सा होता है वो तुम ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा सा धान खा लिया करूँगा। तो चूहा कहता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अपना हिस्सा कैसे ले जाऊँगा ढोकर, तो तुम ये सारा अपने घर ले जाओ और जब भी मुझे ज़रूरत हुआ करेगी मैं तुम्हारे घर में आकर अपने हिस्से का थोड़ा सा धान खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। तो आदमी ने सारा जो धान था वो अपने घर ले गया और तब से ही चूहा जो है आदमी के घर आता है, किसान के घर आता है और अपने हिस्से का धान खाता है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी मूस की मजदूरी, चूहे और किसान के बारे में, कि कैसे आज भी चूहा जो है हमारे घरों में रहते हैं, हमारे अनाज को खाते हैं। और ये प्रथा कब से शुरू हुई? जब किसान ने चूहे से काम लिया था। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।